नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल 19 जून पेपर के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए हम क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट 50-50 सेट के अकॉर्डिंग करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सेट नंबर 2 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 3 के अंतर्गत उसके आगे के जो है वो 50 प्रश्न देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर जो है वो 101 से। प्रश्न आपका है कि शीशे के जो सिक्के हैं वो किस राजवंश के जो शासक थे उनके द्वारा जो है वो चलवाए गए थे। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर सातवाहन वंश जो है वो सही हो जाएगा। सातवाहन वंश के द्वारा शीशे के सिक्के जो है वो चलवाए गए थे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कौन सा वंश है जिसके शासकों ने सोने के सिक्के चलवाए थे। अंतर को समझ के रखिएगा, कब आपसे सोने के सिक्के पूछ रहा है और कब जो है वो शीशे के सिक्के। तो इंडो ग्रीक शक, या फिर पहलव, या फिर कुषाण। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका इंडो ग्रीक जो है वो सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले जो है वो सोने के सिक्के इंडो ग्रीक जो है उनके द्वारा जो है वो चलवाए गए थे। 103 प्रश्न है, कौन से राजा हैं जिनके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस जो है वो भारत आया था। मिनांडर, कनिष्क, या फिर गोंदोफर्निस, या फिर कुषाण। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ईसाई धर्म प्रचारक जो है सेंट थॉमस भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? तो ये जो है आपका गोंदो फर्निस के शासनकाल में जो है वो आपका आया था। अगला प्रश्न आया है कि गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो कौन था। घटोत्कच गुप्त था, चंद्रगुप्त प्रथम था, श्रीगुप्त था, या फिर रामगुप्त था। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। गुप्त वंश का संस्थापक। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन श्रीगुप्त जो है वो सही हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी गुप्त साम्राज्य के बारे में बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर या चंद्रगुप्त प्रथम जो है, ये लगाने की यहाँ पर गलती ना करिएगा। गुप्त जब भी साम्राज्य की बात होगी तो आपका जो संस्थापक था वो जो है वो श्रीगुप्त था। और जो श्रीगुप्त था, इसके बाद जो है और जो शासक आए उसमें चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो प्रमुख था। चंद्रगुप्त जो प्रथम था इसने गुप्त संवत जो है इसकी स्थापना जो है वो की थी। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। और गुप्त संवत के साथ साथ इसको एक उपाधि भी मिली थी, वो अगले वाले प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि गुप्त वंश के कौन से शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो धारण की। श्रीगुप्त, घटोत्कच, गुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, या फिर समुद्रगुप्त। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम आपका जो है वो सही हो जाएगा। ऊपर ही मैंने बताया कि महाराजाधिराज की उपाधि भी मिली थी और गुप्त संवत की शुरुआत भी चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जो है वो की थी। अगला 106 प्रश्न है, कौन सा गुप्त शासक है जिसको कविराज भी कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है, बताइए समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, या कुमारगुप्त। और ये क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में आपसे पूछा भी था। कविराज की संज्ञा जो है वो किसी को दी जाती है। तो आंसर की बात करते हैं तो कविराज की जो संज्ञा है वो आपका समुद्रगुप्त को जो है वो दी जाती है। जो हमने क्रम देखा, सबसे पहले श्रीगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आता है, फिर आपका यही समुद्रगुप्त जो है वो आता है। समुद्रगुप्त जो है इसी को कविराज की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को, रामगुप्त को, या फिर कुमारगुप्त। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत का नेपोलियन जो है वो कहा जाता है समुद्रगुप्त को। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। भारत का नेपोलियन की संज्ञा समुद्रगुप्त को जो है वो दी जाती है। और कविराज की उपाधि भी इसी को ही दी गई है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त जो है इसकी जो विजयों का वर्णन है, इसके बारे में जो जानकारी है उसका पता कहाँ से चलता है। तो इसका दरबारी कवि जो था जिसका नाम था हरिशेन। तो जो हरिशेन था इसके द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, या फिर आप कहेंगे इलाहाबाद स्तंभलेख, इससे जानकारी जो है वो मिलती है। 108 प्रश्न है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने कौन से गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति जो है वो मांगी थी। समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, या फिर उपगुप्त। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। श्रीलंका के जो राजा मेघवर्मन थे उन्होंने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति जो है वो मांगी थी। आंसर की बात करते हैं तो आपका समुद्रगुप्त यहाँ पर भी जो है वो सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त जो है
इनसे जो है भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति किसने मांगी थी? राजा मेघवर्मन ने जो है वो मांगी थी। और इसी को ही आप मंदिर ना कह करके ये भी करके पूछ लिया जाता है कि राजा मेघवर्मन ने बोध गया में एक बौद्ध मठ जो है वो स्थापित किया था, तो वो भी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत जो है वो आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर कुमारगुप्त? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो फायान आपका चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है वो आया था। पूछा बहुत जाता है, फायान भी पूछा जाता है और ह्वेनसांग भी पूछा जाता है। ह्वेनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के टाइम में आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में जो है वो चीनी यात्री फायान जो है वो आया था। 110 प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जो है वो जारी किए थे? राजा बनने, हूणों को पराजित करने, शादी करने, या फिर शकों को पराजित करने? तो बताइए किस उपलक्ष्य में जो है इसने जारी किए थे चांदी के सिक्के? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अगला प्रश्न 111 है कि गुप्तकालीन नवरत्न जो है वो किस शासक के दरबार में जो है वो होते थे? कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, या फिर समुद्रगुप्त, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। नवरत्न जो है वो किसके शासनकाल में होते थे? नौ विद्वानों की जो मंडली थी वो आप कहेंगे, जो अभी हम देखे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, इन्हीं के शासनकाल में जो है वो आपका सही होगा। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय है इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था, अभी मैंने ऊपर बताया भी। और इन्हीं में ही नवरत्न जो है वो थे। और नवरत्न में कौन कौन से प्रमुख थे? जो कालिदास आपका हो गया, अमर सिंह हो गया, ये सभी थे, जिसमें कालिदास जरूर ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। भारत पर हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, या फिर सभी? सत्य कथन छांटना है आपको, बताना है सही कौन सा है। तो ये हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के टाइम में हुआ था, बिल्कुल सही है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, बिल्कुल सही है। महरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से, ये भी आपका सही है। कुल मिलाकर आंसर आपका उपरोक्त सभी जो है वो सही होगा। 113 प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दीनार कहते थे, रूपक कहते थे, या फिर कासारपड़ कहते थे, या निस्क कहते थे? कौन सा इनमें से सही होगा। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या जो है वो कहा जाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो गुप्तकालीन सिक्कों को जो है वो दीनार की संज्ञा दी जाती है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। तो अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सबसे पहले कब जो है वो हुआ था? मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, या फिर सैंधव काल? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला का सबसे पहले जो है वो विकास हुआ था। अगला प्रश्न 115, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दिगवा का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, या फिर भूमरा का शिव मंदिर? आंसर की बात करते हैं तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका जो है यहाँ पर सही होगा, जो कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना के रूप में जाना जाता है। अगला है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में जो है वो चलाए गए थे? गुप्त, कुषाण, वर्धन, या मौर्य? बताइए कौन सा सही होगा। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? आंसर की बात करते हैं तो आपका गुप्त साम्राज्य में जो है वो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे, यही आपका सही होगा। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन जो है उसकी राजधानी क्या थी? अब ये हर्षवर्धन जो है किससे संबंधित संबंधित है? तो ये आपका जो गुप्तोत्तर वंश है, या जिसको हम पुष्यभूति वंश कहते हैं, उससे संबंधित है। पुष्यभूति वंश की जो स्थापना है वो थानेश्वर में हुई थी, और पहला जो महत्वपूर्ण शासक था वो प्रभाकर वर्धन था, और उसके बाद ये जो है वो हर्षवर्धन आया था। हर्षवर्धन जो है इस वंश का, यानी पुष्यभूति वंश का महान शासक था। तो इसने अपनी जो राजधानी है वो बनाई थी थानेश्वर, जो है वो पहले थी, उससे कन्नौज को जो है वो स्थानांतरित किया था। तो आंसर आपका यहाँ पर डी वाला, यानी कि कन्नौज जो है वो सही होगा। पहले राजधानी क्या थी? तो पहले राजधानी जो है वो थानेश्वर जो है वो थी।
तो इससे इसने कन्नौज ट्रांसफर की थी। अगला प्रश्न आपका है, चीनी यात्री जो हेन सांग है वो किसके शासनकाल में जो है वो भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर राज्यवर्धन? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो हेनसांग, हा से ह्वेनसांग और हा से हर्षवर्धन, ऐसे आप याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के टाइम में, और फायान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। दोनों याद रखिएगा, दोनों ही पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में आया था फायान, और ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम में जो है वो आया था। 119 प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने जो है वो की थी? बाणभट्ट, हरिशेन, रवि कीर्ति या कालिदास? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर हरिशेन सही हो जाएगा। मैंने बताया भी था कि जो हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति है, या इसको हम इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख कहते हैं, तो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है वो इसी में ही किया गया है। डायरेक्ट ऐसे भी पूछ लिया जाता है समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसका दरबारी कविता हरिशेन, तो इसी के ही प्रयाग प्रशस्ति से आप कहेंगे मिलती है। अगला है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने जो है वो हराया था? पुलकेशिन प्रथम, अमोघवर्ष, पुलकेशिन द्वितीय या फिर देवपाल? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय जो है आपका सही हो जाएगा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय जो है इसने हराया था। और इसमें जो है हर्ष का जो है जो मुकाबला हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से, तो पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य शासक जो है वो था, तो इससे मुकाबला हुआ था जिसमें जो हर्षवर्धन था ये जो है आपका हार गया था। अगला है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जो है वो जीता? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चालुक्य? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय जो युद्ध था उसको अंततः किसने जो है वो जीता? आंसर की बात करते हैं तो प्रतिहार आपका जो है वो सही होगा। प्रतिहार जो है उसने जीता। अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो किसने कराया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। बताइए, कृष्ण प्रथम ने कराया था, इंद्र प्रथम ने कराया था, इंद्र तृतीय ने कराया था, या कृष्ण तृतीय ने कराया था? ऐसे मंदिर से संबंधित आपका एक बार सुपर टेट में भी क्वेश्चन आ चुका है, तभी मैंने कहा ये सब क्वेश्चन आपके लेखपाल के साथ साथ एस्टेट के लिए भी है, सुपर टेट के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, शेयर अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। तो आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में, तो आपका ऑप्शन ए वाला यानी कि कृष्ण प्रथम जो है वो सही हो जाएगा, जिसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया था। अगला 123 प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की जो है वो विशेषता है? चेरों की है, पल्लवों की है, चोलों की है या फिर पालों की है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन चोल जो है वो सही होगा। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की व्यवस्था विशेषता थी? तो चोलों की जो है वो विशेषता थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल जो है वो कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर अजातशत्रु? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपका जो है वो सही होगा, जिसके शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण काल जो है वो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, चित्रकला का स्वर्ण काल, तो ये हम आपको प्रश्नों के साथ कराते चलेंगे। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में जो है वो हुई थी? ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त और समुद्रगुप्त? अभी ऊपर क्वेश्चन एक कथन वाला आया था, कथन वालों में स्टेटमेंट में लिखा भी था ये कि किसने जो है इसका निर्माण जो है वो करवाया था। आंसर की बात करते हैं तो कुमारगुप्त प्रथम आपका जो है वो सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम जो है इनके शासनकाल में की गई। अगला, राजतरंगिणी के रचयिता कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, कालिदास, कल्हड़, बाणभट्ट या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी जानते हैं राजतरंगिणी जो है वो आपकी कल्हड़ के द्वारा जो है वो लिखी गई है, राजतरंगिणी। अगला है, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसके इतिहास का वर्णन है? विजयनगर, राजगृह, कश्मीर या पाटलिपुत्र? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। हर एक एक पॉइंट,
हर एक मतलब कोई भी चीज आप देख रहे हैं नहीं छूट रही है कि मतलब राज तरंगिणी के बारे में भी आ गया, उसके रचयिता भी आ गया। अगर आप डेली 50-50 प्रश्न इतने रटते चलेंगे ना तो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। जो भी लोग लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं विशेषकर। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कश्मीर जो है वो सही हो जाएगा। कल्हड़ द्वारा जो रचित राज तरंगिणी है इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन जो है वो किया गया। अगला, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो मंदिरों से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बताइए। नरसिंह प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, राजेंद्र प्रथम या राजराज प्रथम, कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर राजराज प्रथम जो है वो सही होगा। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है वो राजराज प्रथम जो है उन्होंने करवाया था। अगला देखते हैं 129 नंबर प्रश्न कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा जो है वो किया गया था? मोहम्मद कासिम, मोहम्मद हज्जाल, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी। भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण, आंसर की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा जो है वो किया गया था। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण जो है वो किया था? 15, 16, 17 या 19? काफी बार मैंने आपको बताया, टोटल 17 बार आक्रमण जो है किया था महमूद गजनवी ने भारत पर, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? वहिंद, सोमनाथ, कालिंजर या नारायणपुर, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका सोमनाथ पर आक्रमण जो है ये आपका सबसे प्रमुख आक्रमण था महमूद गजनवी के आक्रमणों में। तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सोमनाथ में स्वर्ण मंदिर है उसको इसने लूटा था, तो 17 बार आक्रमण किया था। अगला है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना जो है वो की है? अब क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि अलबरूनी ने जब आक्रमण किया तो भारत पर किसने आक्रमण किया था? अलबरूनी ने आक्रमण नहीं किया, अलबरूनी जो विद्वान था उसने किस ग्रंथ की रचना की जब महमूद गजनवी ने आक्रमण किया? ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। और किस शासक ने आक्रमण किया जब अलबरूनी ने ग्रंथ की रचना की? तो ऐसे का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो महमूद गजनवी ध्यान रखिएगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन किताबुल हिंद आपका सही हो जाएगा। रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है अलबरूनी की, याद रखिएगा। अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो आप कहेंगे किताबुल हिंद की। अगला प्रश्न है, भारत का वो पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? पृथ्वीराज चौहान, मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय या फिर जयचंद? आंसर की बात करते हैं तो मूलराज द्वितीय आपका सही होगा। पहला ऐसा शासक जिसने मोहम्मद गौरी को जो है वो पराजित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी, उदबी, अमीर खुसरो या अलबरूनी? ये भी आपकी इंपॉर्टेंट रचना है। शाहनामा के रचयिता जो है वो कौन है? आंसर की बात करते हैं तो आपका फिरदौसी जो है वो सही हो जाएगा। शाहनामा के रचयिता फिरदौसी जो है वो है, ध्यान रखिएगा। अच्छा प्रश्न। अगला देखते हैं आपका 135 प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान है जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय जो है वो हो गई थी? इल्तुतमिश बलबन या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। यहाँ से हमारा दिल्ली सल्तनत जो है वो स्टार्ट हो रहा है। आंसर की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका सही होगा, जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय जो है वो गिरने से हो गई थी। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में जो है वो किया गया था? निजामुद्दीन औलिया, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, मोहम्मद गौस या सलीम चिश्ती? आंसर की बात करते हैं तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, जिनके याद में आप कहेंगे कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो कराया गया। अच्छा, कुतुब मीनार जो है इसके अगर संस्थापक की बात करें तो कौन थे? तो आप कहेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक थे। पर अगर बात की जाए वास्तविक संस्थापक की तब आपका नाम किसका आता है? तो इल्तुतमिश का आता है। अगला है 137 प्रश्न, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका? चांद बीबी, रजिया सुल्तान, गुलबदन बेगम या नूरजहां? ये क्वेश्चन भी खूब रिपीट होता है, तो सरल है, आसानी से आप सभी बता ले जाएंगे, इसमें कोई गलत नहीं करेगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका रजिया सुल्तान सही होगा, भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका। अगला प्रश्न है, इक्तादारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी? मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने या फिर इल्तुतमिश ने? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा, यानी कि इल्तुतमिश जो है आपका सही होगा। इक्तादारी प्रथा जो है किसने प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने जो है वो प्रारंभ की थी।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। यहाँ क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है। देखिए, सिजदा और पापोस प्रथा भी बहुत पूछी जाती है। भारत में सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो सिजदा और पापोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने जो है वो की थी, तो बलबन आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 140 है, कौन सा सुल्तान है जिसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था जो है वो लागू की थी? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है। बताइए, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोधी? आज के सभी क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हैं। आज वाले तो क्वेश्चन हर हाल में रट लीजिएगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं चलिए। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। अगला देखते हैं, तूती ए हिंद यानी कि हिंद का तोता, ये किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को, अलबरूनी को, अबुल फजल को, या फिर बदायूनी को? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका अमीर खुसरो को कहा जाता है तूती ए हिंद, या तूती ए हिंद, या हिंद का तोता। अगला है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ जो है वो स्थानांतरित की थी? लाहौर, कागरा, कराची या दौलताबाद? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद स्थानांतरित स्थानांतरित की थी किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, किताब उल रहला का लेखक जो इब्ने बतूता था वो कहाँ का निवासी था? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये रहला जो है किसकी पुस्तक है? तो इब्ने बतूता की है। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछा गया है कि निवासी कहाँ का था? ये सऊदी अरब का था, मोरक्को का था, तुर्की का था, या फिर पुर्तगाल का था? आंसर की बात करते हैं तो ये जो है वो मोरक्को का निवासी था। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 144 प्रश्न है, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने जो है वो की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका जो है वो सही होगा, जिसने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना जो है वो की थी। अगला है, सल्तनत कालीन जो कौन सा सुल्तान था जिसने सबसे पहले किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है वो लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, या सिकंदर लोदी? सिंचाई कर भी और आपका जजिया कर भी। आंसर की बात करते हैं तो फिरोज तुगलक आपका जो है वो सही होगा। फिरोज तुगलक ने जो है सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर और ब्राह्मणों पर जजिया कर जो है वो लगाया था। अगला प्रश्न है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कौन से शासक ने जो है वो किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, शेरशाह ने, शाहजहां ने? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सही होगा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो आप कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक। 147 प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जो है वो गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था? ये भी अच्छा प्रश्न है। फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, खिज्र खां, या सिकंदर लोदी? गुलरुखी उपनाम से कविताएं जो है वो कौन लिखता था? आंसर की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। दिल्ली सल्तनत का गुलरुखी नाम से जो कविताएं लिखता था उसका नाम था सिकंदर लोदी। अगला देखते हैं 148 प्रश्न की, कौन सा सुल्तान है जिसने टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित जो है वो करवाया था? फिरोज तुगलक, नसरुद्दीन महमूद, बहलोल लोदी, या सिकंदर लोदी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो फिरोज तुगलक जो है ये आपका सही होगा। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित जो है इसने करवाया था। 149 प्रश्न सेकंड लास्ट है क्योंकि 150 लास्ट है हमारे। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था जब बाबर ने आक्रमण किया था? बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, या फिर राणा सांगा? अब यहाँ से आप देख रहे हैं आपका मुगल काल जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और मुगल काल फिर हमारा आगे जाएगा, यानी आगे जो प्रश्न कराएंगे उसमें आएगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर इब्राहिम लोदी जो है वो सही हो जाएगा। बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान जो है वो इब्राहिम लोदी था। इसी को हराकर ही इसने फिर जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना जो है वो की थी। कौन से युद्ध में हराया था? तो पानीपत का पहला युद्ध जो था उसमें जो है वो हराया था। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा।
टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, बालाजी ट्रेडर सर्च करके जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लास्ट प्रश्न आपका है, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने जो है वो की थी? कृष्णदेव राय ने, सदाशिव राय ने, हरिहर प्रताप बुक्का ने, या फिर देवराय ने? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा, यानी कि हरिहर और बुक्का जो है इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? तो आप कहेंगे 1336 ईस्वी में जो है वो की थी। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। टोटल 50 प्रश्न हमने कराए। टोटल 50 में से कितने प्रश्न सही रहे, अपना स्कोर अवश्य कमेंट में बताइएगा। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1536 ईस्वी, बी ऑप्शन है आपका 1556 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1750 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1761 ईस्वी। यदि आपको ये भी पता है कि इन किसके किसके बीच में हुआ था तो वो भी आप कमेंट में जो है वो बता सकते हैं, और इसका आंसर हम अगले जो प्रश्न कराएंगे उसमें जो है आपको कराएंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि वीडियो को जो भी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक वीडियो जो है वो पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की है, और एक लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज छोड़ में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।